आपके लिए मैं आज लेकर आ रही हूँ गणपति की प्रसाद के लिए उनका फेवरेट मोदक की रेसिपी, वो भी 4 टाइप की बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग फ्लेवर की झटपट बनने वाली मोदक, जिसमें हम बनाएंगे मावा मोदक, पान मोदक, बेसन और टूटी फ्रूटी मोदक। तो चलिए आज की मोदक की रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे मावा मोदक। मिल्क पाउडर से मावा मोदक बनाएंगे। एक पैन में 2 टीस्पून जितना घी गरम के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। उबाल के ठंडा किया दूध डाल देना है। फिर दूध और घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। अगर स्वीटेंड वाला मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे तो चीनी को इस्तेमाल नहीं करें। अगर अनस्वीटेंड कर रहे तो थोड़ा सा चीनी ऐड करें। वैसे भी ये जो मिल्क पाउडर मीठा रहता है तो चीनी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। मिल्क पाउडर डालते वक्त ना आप इसे ऐसे चलाते रहे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मिल्क पाउडर डाल दिए हैं और इसके बाद गैस फ्लेम को लो रख देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालते ही इसमें लम्स पड़ने लगेंगे। आप इसे ऐसे तोड़ते हुए मिक्स करना है। अब हम क्या कर लेंगे, ये मिल्क पाउडर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच जितना घी ऐड कर देना है। ये जो घी है ना, मावा को ड्राई होने में और चिपचिपा नहीं होने में मदद करता है। आप इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ दिए तो ये जल जाएगा। अब ये मावा जो है बन के तैयार है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना हार्ड हो जाएगा। फिर इसे एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। ध्यान रहे इसका थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देना है वरना हार्ड हो जाएगा। जब भी ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा आप इसे मोदक बना लें। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है और इसे ऐसे मिला देते हैं। अगर आपको ये जो मिक्सचर है हाथों को चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी ऐड करके मिक्स करिएगा तो इसका जो मिक्सचर स्मूथ बन जाता है। अभी ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया तो आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। नॉर्मल किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मोदक मोल्ड लेंगे, इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो हाथों से ही मोदक का शेप बना सकते हैं। नहीं तो पेड़े भी बना सकते हैं या फिर लड्डू भी बना सकते हैं। मलाई पेड़ा जो दुकान में मिलता है ना, वो इसे ही बनता है, इसी मिक्सचर का। तो यहाँ पे मावा का मिक्सचर को मोल्ड में डाल के इसी तरह हल्का सा प्रेस करना है और एक्स्ट्रा जो रहता है वो निकाल देना है। इसे देखिए ये हमारा मोदक बन के तैयार है। दुकान से भी अच्छी मोदक आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस मोदक को आप प्रसाद में चढ़ाइए या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो जब भी आप प्रसाद के लिए मिठाई बनानी है, पेड़े बनानी है या फिर लड्डू बनानी है तो झटपट आप इस मिल्क पाउडर की मावा को बनाइए और इसके बाद कोई भी अपनी पसंद की मिठाई आप इससे बना सकते हैं। और इस मावा से गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मिक्सचर से मोदक का शेप देके टूथपिक से लाइन मार्क्स करके मोदक बना सकते हैं। है ना कितना आसान। अभी हमारा एकदम स्वादिष्ट मावा मोदक गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए रेडी है। तो आगे हम बनाएंगे पान मोदक। तो ये बचा हुआ मिक्सचर था ना, आधे से हम मावा मोदक बनाया और आधे से इसको पान फ्लेवर देंगे। तो पान फ्लेवर कैसे देना है, सिंपल से मावा बनाया और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया। मैंने यहाँ पे जेल फूड कलर ऐड किया, इसलिए थोड़ा सा दूध ऐड करके इसमें मिला दिया। बस इससे ऐसे ही मावा में मिक्स कर देंगे। अगर आप लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो दूध यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। पाउडर फूड कलर यूज़ करना है तो थोड़ा सा दूध ऐड करके मिला दीजिए। तो मैंने यहाँ पे पान मिक्सचर लिया है, नहीं तो गुलकंद भी ले सकते हैं, इसमें गुलकंद भी मिक्स है।
अब हम इस मोल्ड को घी से ग्रीस कर देते हैं, तो इसे मावा चिपकेगा नहीं। तो थोड़ा सा ये मिक्सचर लेंगे और इसके अंदर रखें और अंगूठे से प्रेस कर देते हैं। देखिए इसमें होल शेप देना है, तो इसमें स्टफिंग करना है। अभी इसके अंदर पान मिक्सचर या गुलकंद से स्टफ़ कर देते हैं। फिर मावा के मिक्सचर लेके इसे बंद करके हल्का सा प्रेस कर देते हैं। और आप इसे खोल दें। आप यहाँ पे देखिए ये कितनी सुंदर दिख रही है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आई है। बनाने में बहुत ही आसान है, बस मावा में कलर ऐड किया और गुलकंदा की स्टफिंग किया, तो मावा से ही हमने दूसरी फ्लेवर की मोदक बनाया। दोनों का भी जो स्वाद है बिल्कुल अलग आएगा। ज़रूर आप इस रेसिपी को बना के देखिए, फिर कमेंट में बताइए ये कैसी लगी। अभी आपको एक मोदक को तोड़ के दिखाऊंगी। आप इसी तरह खोल के देखेंगे तो अंदर का स्टफिंग है जो, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी आगे हम बनाएंगे थर्ड वन, बेसन की मोदक। बेसन की मोदक बनाने के लिए हमने 1/4 कप घी गरम के लिए रख देते हैं। फिर घी गरम होते ही इसमें डालते हैं 1 कप बेसन, दोनों को मिला देंगे। लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसे भून लेंगे, या फिर ये जो बेसन है जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक भून लेना है। आप इसे लगातार हाथ चलाते हुए रहिए ताकि ये जलेगा नहीं। जब इसका जो डार्क हो जाएगा कलर, 1 चम्मच घी ऐड करना है और लो फ्लेम पर ही 1 मिनट तक और पकाएंगे। लास्ट में घी डालने से इसमें जो मॉइस्चर आ जाएगा, इसमें मोदक बनाने में हमको आसानी होगी। अभी गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल देते हैं। सेम तरीके से आप लड्डू भी बना सकते हैं। बेसन को ठंडा करना है, गरम में चीनी नहीं मिलाना है। गरम में चीनी ऐड किया तो चीनी मेल्ट हो जाएगा और जो मिक्सचर है वापस सॉफ्ट होगा, गीला होगा, तो फिर ना मोदक बनेगी ना लड्डू। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे आधा कप चीनी का बूरा। अगर आपको नहीं मिलता है तो नॉर्मल चीनी को पीस के पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बूरा जो होता है थोड़ा दानेदार होता है, इससे मोदक या लड्डू में थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा, इसीलिए मिठाई में बूरा का इस्तेमाल होता है। अगर ये जो मिक्सचर है ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो क्या करें, थोड़ा सा बेसन घी में भून के मिक्स करिएगा। अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो थोड़ा सा घी ऐड करके बना सकते हैं। अभी हम मोदक मोल्ड को घी से ग्रीस कर देते हैं। फिर ये जो मिक्सचर है बेसन का, इसके अंदर डाल के अच्छे से प्रेस कर देते हैं। अगर आपको ये मिक्सचर से मोदक नहीं बन रहा है तो पेड़े बना ले या फिर लड्डू बना ले। आपकी मनपसंद की शेप का मिठाई या लड्डू बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसन की मोदक बनके तैयार है। तो इसे भगवान के प्रसाद लगाइए। आसान है ना इसे बनाना। अब हम बनाएंगे फोर्थ वन, टूटी फ्रूटी मोदक। ये बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है। इसे बनाने के लिए 2 टीस्पून घी गरम के लिए रख देते हैं। घी गरम होते ही इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी को हल्का सा भून लेते हैं। ऐसा भुना है इसका जो कच्चापन निकल जाए और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। 2 मिनट तक सूजी को भून लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब वही पैन को फिर गरम के लिए रख देते हैं। फिर इसमें 2.5 कप दूध डाल देते हैं। फिर आधा कप चीनी, साथ में इसमें डालते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम टू हाई रख देते हैं। फिर ये दूध को एक उबाल आने देते हैं और जब दूध में उबाल आ जाएगा, इसी स्टेज में फ्लेम को लो कर देते हैं।
फिर इसमें हम ऐड करेंगे सूजी, हमने भून के रखे हुए थे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जल्दी थिक हो गई है। अब इसी स्टेज में हम डाल देते हैं मिक्स्ड टूटी फ्रूटी। इससे हमारा मोदक बहुत ही सुंदर लगेगी और बहुत प्यारी लगेगी। अभी हम इसे मिक्स कर देते हैं। इसी स्टेज में हम गैस फ्लेम को बंद करना है। फिर फटाफट मिक्स करके एक प्लेट में निकालना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। अब इसे पूरा ठंडा नहीं होने देना है, वरना खड़क हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म होते ही इसे मोदक बनाएंगे। तो हमने ये मोदक मोल्ड लिया है, इसे घी से ग्रीस कर देते हैं। फिर इस मिक्सचर को इसमें डाल के फिर मोल्ड को बंद करके अच्छे से प्रेस कर देना है। फिर एक्स्ट्रा जो रहता है उसको निकाल देना है। अभी खोल के देखते हैं। लग रहा है ना कितना प्यारा, कितना मल्टी कलर हम मोदक बनाया है। ये देखिए कितनी सुंदर टूटी फ्रूटी मोदक तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग फ्लेवर के झटपट बनने वाले मोदक। आप ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करके देखें, फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।